साथियों, इस बार सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो पिछले कई सालों चल रहे स्पेशल एजुकेटर केस में पहली बार देखने को मिला है। कोर्ट ने सीधे आरसीआई से पूछा है, बताइए, स्पेशल एजुकेटर बनने की सही योग्यता क्या है? और यहीं से यह पूरा मामला अब एक नई और सही दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। टेट सारथी परिवार में आज हम बात करेंगे 7 अप्रैल 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की और समझेंगे कि अलग अलग राज्यों में स्पेशल एजुकेटर्स की क्या स्थिति है और अभी तक समायोजन की क्या कार्यवाही हुई। साथियों, यह मामला है स्पेशल एजुकेटर्स के अधिकारों का है, जिसके मुख्य मुद्दे हैं टेट की अनिवार्यता, आरसीआई की मान्यता, वेतन की समानता और सबसे महत्वपूर्ण है मुद्दा स्थायी नियुक्ति का है। इसी को ध्यान में रखकर इस बार कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आरसीआई से कहा है कि 10 दिन के अंदर एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करें। साथ ही यह बताएं कि स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता जरूरी है। खासकर यह स्पष्ट करें कि आरसीआई के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर्स का टेट जरूरी है या नहीं, और कक्षा 9 और कक्षा 10 सेकेंडरी लेवल के लिए क्या योग्यता होगी। यह पहली बार हुआ है कि कोर्ट ने सीधा आरसीआई को जवाबदेह बनाया है। मतलब अब कोर्ट ये साफ करना चाहता है कि टेट जरूरी है या नहीं। यह अंतिम रूप से तय होगा। कोर्ट का यही वो आदेश है जिसका सभी स्पेशल एजुकेटर को आवश्यकता थी, जिसके लिए सभी परेशान थे, और ये संभव हो पाया बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के उस संगठन के कारण जो वर्षों से स्पेशल एजुकेटर के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है और जिसने पहले भी कई उपलब्धियां दिलाई, क्योंकि उसी ने हाल ही में कोर्ट में जाकर आरसीआई के बारे में अपना जोरदार पक्ष रखा, जिससे कोर्ट को अपना रुख टेट से हटाकर आरसीआई की तरफ मोड़ना पड़ा। इसका मतलब है अब तक जो कंफ्यूजन था वो खत्म होने वाला है। अब एक नेशनल लेवल क्लैरिटी आएगी। आगे बात करते हैं उन राज्यों की जिनकी व्यक्तिगत रूप से आज सुनवाई के बाद आदेश जारी हुए। सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल राज्य ने अपनी रिपोर्ट दी। प्राइमरी लेवल में 360 में से सिर्फ 29 स्पेशल एजुकेटर्स टेट पास और सेकेंडरी लेवल में 680 में से सिर्फ 192 स्पेशल एजुकेटर्स टेट पास। फिर भी यहां पर टेट को ध्यान न देते हुए सभी 360 प्राइमरी शिक्षकों का रेगुलराइजेशन हो चुका है, जो कि आरसीआई के नॉर्म को पूरा करते हैं, और सेकेंडरी लेवल में भी रेगुलराइजेशन प्रक्रिया चल रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि बाकी लोगों का भी रेगुलराइजेशन जारी रखें, लेकिन फाइनल निर्णय बाद में होगा। इसके बाद केरल राज्य की बात हुई तो केरल सरकार ने कहा कि हमारे पास फंड की कमी है, इसलिए प्रक्रिया धीमी है, लेकिन कोर्ट ने इस बात को सीधा एक्सेप्ट नहीं किया। कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार जवाब 1 हफ्ते में रिप्लाई दे और फिर केरल सरकार भी जवाब दे। केरल का मामला फिर 21 अप्रैल 2026 को सुना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है। उड़ीसा ने सुनवाई के समय अवगत कराया कि राज्य में 572 स्पेशल एजुकेटर्स आरसीआई क्वालिफाइड काम कर रहे हैं, उन्हें सरकार 16,940 रुपये वेतन दे रही है। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि इन सभी की स्क्रीनिंग करो, जो योग्य हैं उन्हें रेगुलराइज करो। कोर्ट ने इसके लिए उड़ीसा सरकार को 4 हफ्ते का समय देते हुए अगली रिपोर्ट 5 मई 2026 को जानकारी देने को कहा। यह एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिव है। यूपी सरकार ने अपनी बारी आने पर बताया कि 540 आरसीआई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग हो चुकी है, उनकी रिकमेंडेशन तैयार है और शीघ्र ही आगे कार्यवाही की जा रही है। यहां पर कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया कि 1 महीने के अंदर योग्य कैंडिडेट्स को नियुक्ति अपॉइंटमेंट दी जाए और अगली प्रगति रिपोर्ट 5 मई 2026 को दाखिल करें, जो कि कोर्ट का डायरेक्ट जुडिशियल प्रेशर है। साथियों, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा स्पेशल एजुकेटर इसी राज्य में है और याचिकाकर्ता भी इसी राज्य से है। सरकार और याचिकाकर्ता दोनों यही चाहते हैं कि केवल टेट पास को ही रेगुलराइज होना चाहिए, तभी तो नॉन टेट का जिक्र ही नहीं किया जा रहा है। अगर हम पूरे आदेश को जोड़कर देखें तो 3 बड़ी बातें निकलती हैं। 1, कोर्ट अब एक्टिव मोड में है, अब सिर्फ सुनवाई नहीं एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच होगा। 2, आरसीआई को केंद्र में लाया गया है, जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 3, राज्यों को समय सीमा दी गई है, जिससे अब डिले करना आसान नहीं होगा। ये पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल एजुकेटर की पूरी व्यवस्था को जड़ से समझने के लिए आरसीआई से सीधे जवाब मांगा है। यही इस केस का सबसे बड़ा और सही कदम है, जिसके लिए बंगाल और विशेष शिक्षक एसोसिएशन दिशा मोड़ने में सफल हुए। अगली महत्वपूर्ण तारीख 21 अप्रैल 2026 होगी। इस दिन केरला के साथ अन्य राज्यों एमपी, दिल्ली, बिहार, झारखंड की भी सुनवाई और बाकी मुद्दे फिर से सुने जाएंगे। साथियों, इस समय आपको क्या करना चाहिए? अफवाहों से बचें, सही जानकारी रखें और अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि अब रास्ता साफ होने लगा है। अगर आप चाहते हैं कि इस केस की हर सटीक जानकारी सबसे पहले आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो 7 अप्रैल का यह आदेश एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब नजर 21 अप्रैल पर है, तो जुड़े रहे टेट सारथी से। धन्यवाद।
अगर आप चाहते हैं कि मैं इस केस की हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले दूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने सभी स्पेशल एजुकेटर साथियों तक जरूर शेयर करें।